अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एसटीएम 24। मैं हूं सुरैया कादिर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। शोपियां और ओडी में झड़पें, 4 जंगजू जाँ बहक, सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा। सिक्योरिटी एजेंसियां ड्रोन चैलेंज से निपटने के लिए तैयार, आईजी सीआरपीएफ जम्मू। और वादी में सड़क हादसा, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के केशवा छतरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक झड़प के दौरान एक जंगजू को जाँ बहक करने का दावा किया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि महलूक जंगजू ने हाल ही में जंगजुओं के सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी और वो गुज़श्ता शब एक आम शहरी पर होने वाले हमले में मुलविस था। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में महलूक जंगजुओं के मुतल्लिक तफसीलात फराहम करते हुए कहा, इनायत अशरफ डार वलद अशरफ डार साकिन केशवा शोपियां, जो पहले जंगजू सहूलियतकार था और ड्रग्स में भी मुलविस था, ने गुज़श्ता शब छतरा गांव में ज़मीर हमीद भट्ट नामी एक आम शहरी पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली जिला बारामूला की सरहदी तहसील ओडी में एक जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 3 जंगजुओं को जाँ बहक करने का दावा किया। फोर्सेस ने बताया कि ओडी में हालिया दिनों दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया, जिस दौरान तरफेन के माबेन झड़प का सिलसिला शुरू हुआ था। यहां मुसलसल 3 रोज तक ऑपरेशन जारी रहा, जिस दौरान यहां मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस भी बंद की गई थी। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि हथलंगा ओडी में भारी हथियारों से लेस 3 जंगजुओं को एक झड़प के दौरान जाँ बहक कर दिया गया, ताहम फौरी तौर पर उनकी शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। फोर्सेस ने बताया कि मारे गए जंगजुओं की तहवील से 5 AK राइफलें, 45 ग्रेनेड, 2 UPGL और दीगर असला व गोली बारूद जब्त किया गया। फौज की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस झड़प की तस्दीक की। I will go through a process today in which I'll make a brief opening remark, and thereafter from the forward area, CO of the battalion who was involved in an operation today in the morning will give a brief overview of the operations, and thereafter I will hand over for certain implications what has happened due to the kind of operation which has happened today to IGP to give the rationale for why all this action is taking place. To start with, I must tell you all that today morning, in the early hours of the morning, in Hatlanga forest, there was a movement observed for an infiltration bid. In a very short, brief operation, this attempt was eliminated by alert troops along the line of control. You are also well aware that on 18th, a similar attempt was made in the hours of darkness, and over a period of about 3 days during this operation it was revealed, or rather confirmed, that attempt for infiltration was foiled. So in just last about 1 week's time, we have had 1 attempt which has been foiled and 1 that has been eliminated. To give you a proper overview of this entire operation, I'll take you through the video link to the CO of the battalion who has conducted this operation onto the screen which is on my left. Receiving various inputs about Pakistan's attempt to carry out infiltration on line of control. Necessary countermeasures on the line of control have been taken, which included enhancing surveillance and carry out some precautionary deployment. On the morning of 23rd September, that is today morning, early hours, at around 0600 hours, our troops deployed on line of control spotted 3 individuals crossing over to own side of line of control, followed by 2 more which were slightly behind. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल जब से आर्मी पुलिस ने मिलकर एक हम लोग मिशन पर चले थे कि जो नए रिक्रूट मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है, उग्रवादी, उसको मौका दिया जाए कि मेन स्ट्रीम में आ जाए, और उसमें
इनिशियल मंथ में काफ़ी सपोर्ट मिला पब्लिक का, फैमिली का। इनकाउंटर साइट में और जो टेररिस्ट बनने वाले थे पाइपलाइन में थे, काफ़ी वापस आ गए। इससे काफ़ी पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। उसके बाद अब देखे होंगे कि टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आना शुरू हो गया, काफ़ी लोग आने लगे, काफ़ी डिग्निटी आते रहे। मोर देन 300 MP लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं, काफ़ी ऑनरेबल मिनिस्टर्स विजिट कर रहे हैं, काफ़ी दूसरे स्टेट के काफ़ी लोग आ रहे हैं। इन और जो गिलानी का रिसेंटली डेथ हुआ है, उसमें लोगों ने जो मैच्योरिटी दिखाया है, जो पीस ये दिखाया कि उसको पीस चाहिए उनको, क्यों पीस से ही डेवलपमेंट होता है। इन सारे फैक्ट्स के बाद पाकिस्तान के हैंडलर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। दरिया असना पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के हाजन इलाके में लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम के मिलिटेंट और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए अपने एक बयान में कहा कि एक मुसद्दिका इतला पर बांडीपोरा पुलिस ने असदुल्ला परी साकिन हाजन नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम के मिलिटेंट और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का सरबराह था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स का सरहद पार मिलिटेंट हैंडलर्स के साथ राब्ता था और वो यहाँ नौजवानों को जंगजू तंजीमों में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार करता था और उनके लिए हथियारों का भी बंदोबस्त करता था। इस दौरान इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज जम्मू PSR ने ड्रोन खतरात को एक नया चैलेंज करार देते हुए कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां इन खतरात से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रा के पेश नजर श्री माता विष्णु देवी मंदिर समेत तमाम यात्रा मकामात पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार आज एक तकरीब की हाशी पर नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। अब सियासी सरगर्मियों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम में से किसी ने ऐसा मुश्किल दौर साल 1947 से नहीं देखा है। जम्मू कश्मीर बैंक के साबिक चेयरमैन परवेज अहमद के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने के मौके पर नामा निगारों के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका दावा था कि इन मुश्किलात के खात्मे का वाहिद हल मेन स्ट्रीम की वापसी है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक नई क़यादत को लोगों के सामने पेश कर रही है। ऐसा लगता है जैसे गुस्से से कोई आ रहा है चार्जिंग, बट इंट्रोस्पेक्शन फॉर द पीपल ऑफ JNK। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इससे भी अच्छा वक्त कोई नहीं मिलेगा। जब मेन स्ट्रीम था 24 घंटे मीडिया से लेकर लोग गाली गाली गद्दार गद्दार, वो गद्दार खड़ा था, वो बचा रहा था इन सब चीज़ों को। जिसको आप गद्दार बोलते थे ना, वही एक शील्ड था। उस शील्ड को आपने बेइज्जत किया गालियां दे देकर। जब तक आप अपनी मेन स्ट्रीम को इज्जत के साथ वापस नहीं लाओगे और उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो वो डिमांड करता है। इधर जिला शुपया के पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धोखाधड़ी की सियासत का बाब खत्म हो चुका है, जबकि बकौले उनके दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट को NHPC के हवाले करने से जम्मू कश्मीर की सियासी व इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचेगा। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आईनी तौर पर जमानत शुदा जमहूरी निजाम से महरूम किया जा रहा है, जिससे खत्ते के अवाम में बेगानगी में इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर की सड़कों और शाहराहों पर खूनें रक़्स ने तशवीशनाक रुख इख्तियार किया है। आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में 3 हादसात पेश आए, जिनमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। श्रीनगर के नौगाम चौक में एक तेल टैंकर और एक मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जबकि तीसरा जख्मी हुआ। इस दौरान जनूबी कश्मीर के कस्बा पांपोर के कंडीजाल इलाके में दौरान शब एक सड़क हादसे में एक ड्राइवर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इधर जनूबी जिला कुलगाम के मती बुगियारीपोरा इलाके में स्कूटी से गिरकर एक खातून जान बहक हुई। इसके साथ ही एशियन में 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप देखिए पहलगाम से हमारी नामा निगार सैयद इकबाल काशानी की ये रिपोर्ट। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सियाहती मुकाम पहलगाम में 21 सितंबर 2021 को 50 बेड वाले अस्पताल को डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कश्मीर रिवायत के मुताबिक इज़बंद सोज में इज़बंद जलाकर संग बुनियाद डाली, जिसमें कई आला हुकाम ने भी इस तकरीब में शिरकत की।
बांट लें, आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें, मिलके रोए मिलके मुस्कुराए हम, अपनी जीत हार को हम बांट लें, आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। कितने प्यार से मिले, कितनी भावना से मिले, और हम कह रहे हैं मैडम आप यहाँ बैठिए, नई बच्चों के साथ बैठना है। मैडम आप हमारी बात सुनिए, नई अफसरों की बात नहीं सुननी, लोगों की बात सुननी है। जैसे कि आज हमने यहाँ पे आने वाले दिनों में जल्द ही अच्छी सुविधा बने, 50 बेड का वो अस्पताल वो बनने के लिए आप सभी के सहयोग से और सभी हमारे टीम के सहयोग से जल्द ही ये फिर एक बार सुविधा के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काम होने जा रहा है। नाजरीन, इस 50 बेड वाले हस्पताल बनने के लिए कई सालों से खासकर पहलगाम के अवाम और पहलगाम हस्पताल के आला हुकाम के अलावा कई डिपार्टमेंट ने मिलकर जदोजहद की। आज इनकी ये जदोजहद रंग लाई। पहलगाम के अवाम को आज खुशी का ठिकाना न रहा कि 50 बेड वाले हस्पताल की संगी बुनियाद रखी गई। जनाब तुम क्या सुनाव? मैं सुनाव अब्दुर्रहमान गनई बिस लोकल पहलगाम रोजन वो कौन खुशी है तुह नहीं पहलगामस मज बनो गोडनिच फिर 50 बेड वोल हस्पताल यथ रात संगी बुनियाद त्रो वह खुशी हज कत लुक यम रोजान वल वंद ये क्रूट पान आसान ये बड़ा मुश्किल गसान और मूवमेंट कर वो ये साथ तुत केस आ खास कर डिलीवरी हुंद या कह ज़्यादा सीरियस बेमार आ सह पे ये पे इस्लामाबाद नुन तम खतर तकलीफ वातान वक्त गाड़ बनान वक्त गाड़ बनान कहें या शन सब नबर हेकन नीरित कह वनकस ये खुशी हुंद मुकाम कि डायरेक्टर सबन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज यम वारिया पहल कर अत मज कि अस दितुक ये 50 बेड वोल हस्पताल बेस मेडिकल ऑफिसर ज़ोहर अहमद सुन सठा मशकूर यम अत मज वारिया काफ़ी पहल कर। जनाब क्या तुम नाव? अब्दुलसलाम मीर लारीपोरा पहलगाम बह रोजान। अच्छा ये 50 बेड वोल हस्पताल रात संगी बुनियाद अहन क्या दलील क्या सारी खुश क्या 50 वरी गए मंगान कहें दिवान कह गवर्नमेंट रात गवर्नमेंट तु शुक्र गुजार कि बेमार अगर कल दौद ये दवा फुल बनान गसान इस्लामाबाद या एक्सरे करने या कह मशीन यीतन मिनिस्टरन वन आज तान बनो नी कह वंदस मज सह प्रॉब्लम अगर जनान महस दौद कर इस्लामाबाद पे वातन गाड़ बन न कह होतो शीन पेवन ज्यादा वन शुक्र गुजार तुझा पोज अस नौ रौनकी आमत आज पहलगामस कि यह 50 बेड वोल हस्पताल गई रात पे सारी खुश तार त्रावान तुझा पोज बनो ये हस्पताल। हमारे साथ पहलगाम हस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज़ोहर साहब मौजूद हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस 50 बेड वाले हस्पताल तामीर होने में कितना वक्त लग सकता है और इस हस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेगी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। तो कितना टाइम लग सकता है कि ये हॉस्पिटल बनने में? देखिए आपको पता ही है, सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और साथ साथ यहाँ के लोग जो हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक देरीना मांग जो यहाँ के लोगों की थी, हर एक तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं, चाहे जो सयाह यहाँ पे आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, दुनिया से सयाह यहाँ आते हैं। पहलगाम का आपको रुतबा मालूम है कि कितनी अहम जगह है ये दुनिया में तस्वुर की जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ एक 50 बेडेड हॉस्पिटल, एमरजेंसी हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का होना लाजमी बनता था। बहुत कोशिशों काविशों के बावजूद यहाँ के लोगों को क्रेडिट जाता है, साथ साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रेडिट जाता है और हमारे डिपार्टमेंट ने जितनी कोशिश और मेहनत इसमें की है आपको खुद सब आया है। शुक्रगुजार हैं हम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के, जिन्होंने हाल ही में इसे ये ओहदा संभाला है और वो उन्होंने कल जो स्पीच दी इनाग्रेशन सेरेमनी में, वहाँ भी उन्होंने मेंशन किया कि वो इस इलाके से वाबस्ता हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो
इस लिहाज से हमें एक प्लस पॉइंट आ गया कि हम इसको बनाने में या जल्दी करने में, इनके कागजात को जो भी हमें मुश्किलात आते थे इन बिटवीन, उसको दूर करने में हमें बहुत आसाइश हो गई। और उनकी वजह से, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम इतनी जल्दी इसका इनाग्रेशन कर सके। बहुत क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को। साथ साथ मैं ये ऐड करूँगा कि आपने ये जो फैसिलिटीज़ के हवाले से मुझे सवाल पूछा, उसमें मैं ये बताना लाजमी समझूँगा कि पहले भी यहाँ पे जो हम मैनेज करते थे, यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरेज, मिनी थिएटर यहाँ पे रहता था। क्योंकि आपको पता है कि अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला भी यहाँ से इस रूट से होता है, तो उस लिहाज से भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो उस जो उन महीनों में 2-3 महीने जहाँ पे या श्री अमरनाथ जी यात्रा चलती है, तो वहाँ पे यहाँ पे थिएटर्स की फैसिलिटी रहती थी, डॉक्टर्स एक्स्ट्रा रहते थे, बाहर से भी स्टाफ आता था, पैरामेडिक भी एक्स्ट्रा रहता था। ऊपर तक जो होली केव है वहाँ तक हमारे बहुत सारे कैंप्स रहते थे। तो उस लिहाज से ये जो पहलगाम हॉस्पिटल है, ये बेस कैंप जो इसका है यात्रा का, उस लिहाज से भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था फिर कि स्पेस भी कम थी, एक तो पहली बात वही है। थोड़ा जो थिएटर्स का सिस्टम था उतना नहीं था, एक ही थिएटर था हमारे पास। और अब जो नई हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो बन रही है और जिसका जो हमने टाइम रखा है गवर्नमेंट ने, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो है लगभग 2 साल में कंप्लीट होने का। और साथ साथ हाल ही में यहाँ पे एडवाइज़र टू गवर्नर भटनागर जी आए थे, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने उनको यहाँ बुलाया था। उस दिन डायरेक्टर साहब भी हमारे यहाँ थे, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने इनको टाइम लिमिट में बोला कि कमी हो जाए और 1 साल में मुझे चाहिए कि यह हॉस्पिटल से। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, जो हॉस्पिटल बन जाएगा, कितनी स्टोरी का बन जाएगा ये? इसमें हमने एक तो बेसमेंट रखा है, उसके बाद 2 स्टोरियाँ और हैं, और तीसरी स्टोरी जो है, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको पीडीए परमिशन की वजह से हमें थोड़ा बहुत इसमें ताख़ीर भी हो गई उस वजह से, और कुछ हाइट का लिमिटेशन होता है। तो उस लिहाज से ये 2 फेजेज़ में बन रहा है। एक फ़ेज़ जो आपने बाहर देखा होगा अभी, जिस पे काम शुरू हो रहा है, इसके बाद इसका नेक्स्ट फेज़ है जिस बिल्डिंग में इस वक्त हम मौजूद है, तो उसके बाद ये डिमोलिशन का सिलसिला इसका शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड फेज़ बन जाएगा। बहुत वास्ट स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा ये, और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ जाएगी लोगों को जो तो वो हो सकता है यहाँ पे वो फेस कर रहे थे। लेकिन अब ये अल्लाह की मेहरबानी है, डिपार्टमेंट की काविशों का नतीजा है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का बहुत पार्ट है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में। तो आप अदीमुल फुर्सत हैं, तो आपने इतना टाइम हमारे साथ दिया है, उसके लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये वक्त ही बताएगा 50 बेड वाले हस्पताल तामीर होने के बाद पहलगाम के 14 गाँवों के अवाम को इस हस्पताल से कितनी राहत महसूस होगी। कश्मीरी में कहावत है, तेली गछ तोशुन येली नोश गर वात। सईद इकबाल काशानी, एशियन मेल न्यूज़, पहलगाम।